नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में टेंडर फॉर्म न मिलने पर मामला आया सामने। ठेकेदार दिवाकर सिंह ने अपर मुख्य सचिव को जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत भेजी है। आरोप है कि नलकूप निर्माण खंड 5 में ऑफलाइन टेंडर के फॉर्म 9 जून शाम 5 बजे तक बिकने थे, लेकिन कार्यालय पहुंचने पर कैशियर ने साहब से बताने की बात कहकर फॉर्म देने से मना कर दिया। दिवाकर सिंह ने डीएम अयोध्या को भी शिकायत दी है, मगर कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मनमानी से ऑनलाइन टेंडर की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता खत्म हो रही है। वहीं नलकूप निर्माण खंड के अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया है। पीड़ित ठेकेदार ने टेंडर निरस्त कर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराने की मांग की है। कितने होने थे, किन किन चीजों के होंगे? ये विभाग नलकूप निर्माण खंड अयोध्या है। इसमें ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, उसमें पीगराइल सप्लाई होती है, जिसका टेंडर यहाँ से निकलता है। मिस्टर विजय वर्मा यहाँ के अधिशासी अभियंता है और जो अपने हिसाब से ऑफिस चलाते हैं, अपने हिसाब से टेंडर लेते देते हैं। उसका कोई डेट नहीं होता है कब टेंडर पड़ना है, कब नहीं पड़ना है। मैं आज टेंडर यहाँ लेने आया था। आज टेंडर बिक्री का डेट लास्ट था 9 तारीख। तो सुबह मैं 11 बजे आया। कैशियर महोदय से मैंने टेंडर मांगा तो उन्होंने कहा अभी प्रिंट नहीं है, मैं साहब से बात कर लूँ। तो उन्होंने साहब को फ़ोन किया। साहब, बड़े साहब एक सीएन महोदय जो हैं मिस्टर विजय वर्मा जी, फ़ोन नहीं उठा उनका। उन्होंने फिर अपने फ़ोन से मैसेज किया आज उनको कि दिवाकर सिंह टेंडर लेने आए हैं, इनको क्या बोले। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद फ़ोन किया और ये बाहर निकल के ऑफिस से बात किए और हमसे फिर बात करने के बाद 2 घंटे बाद बुलाए। मैं 2 घंटे बाद आया। हमने कहा टेंडर मुझे चाहिए एक सीएन साहब। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, सबसे मैं पहले पैसा काम कराने के ले चुका हूँ और ये टेंडर उन्हीं लोगों को मिलेगा। किसने कहा ये बात? मिस्टर विजय वर्मा, जो अधिशासी अभियंता है नलकूप निर्माण खंड। पैसा ले लिया? हाँ, पैसा पहले ले लिए हैं और टेंडर से पहले पैसा ले लिए हैं काम कराने का, और मैं उन्हीं को टेंडर दूंगा। और उसके पश्चात मैंने दबाव बनाया कि टेंडर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं कैशियर के पास गया लेने और उनका रजिस्टर मांगा। रजिस्टर टेंडर लेने के लिए तो उस पे टेंडर क्रेता के नाम कुछ लिखे थे लेकिन सिग्नेचर नहीं थे। हमने कहा ये लोग कहाँ हैं, सिग्नेचर क्यों नहीं किए हैं। और उसके बाद एक सामने देखा, एक कागज़ पे एक सीएन महोदय ने एक लिस्ट बना के दिया था कि इन लोगों को टेंडर लेना है। वही लिए मैं फ़ोटो खींचने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर महोदय रजिस्टर और वो पेपर लेके ऑफिस में चले गए। सबसे बड़ी बात की जो प्रक्रिया, मैं उस दौरान जिला अधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। जिलाधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। कब आपने सूचित किया? जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया मैं लगभग 2 बजे के आसपास। टेंडर जो होना था वो ऑफलाइन था। ये ज्यादातर 10 लाख के ऑफलाइन टेंडर करते हैं। ये इसमें गजट हुआ कब से शुरू हुआ? पेपर गजट शुरू हुआ, पेपर गजट है। आज लास्ट डेट है टेंडर पढ़ने का और कल खुलेगा। इससे पहले भी आप आए? इससे पहले मैं आया था। तो उन्होंने क्या कहा? तब भी टेंडर नहीं था, छपा नहीं था। पहले भी आप टेंडर ले चुके हैं? हाँ, यहाँ पहले टेंडर ले चुके हैं। तो हाँ, पहले ले चुके हैं, लेकिन ये अब टेंडर मुझे देना नहीं चाहते अपने हिसाब से। कोई संभल का है, कोई औरैया का है, तमाम जगह के बाहर के लोगों को अपने हिसाब से ये टेंडर देते हैं। पैसा लेके टेंडर लेते हैं। ये पैसा काम कराने का लेते हैं, काम अपने हिसाब से कराते हैं। कितना कंडीशन क्या अमाउंट है? अब अमाउंट का मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन एक अमित श्रीवास्तव है, वो इनके खिलाफ शिकायत किया है। चीफ साहब के यहाँ शिकायत किया, कई जगह शिकायत किया है कि 25 लाख रुपए उससे ये काम देने के एवज में लिए हैं और आज तक उसको काम नहीं दिए। वो टहल रहा है। वो टेंडर होना था पी ग्रेविल सप्लाई का और लोडिंग का। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये जो है पारदर्शिता के अनुसार टेंडर हो और इनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो। इसके लिए आप डीएम के पास भी जाएंगे? मैं डीएम के पास जाऊंगा, सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास जाऊंगा, मंत्री जी के पास जाऊंगा और आवश्यकता पड़ी तो जनता दरबार मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाऊंगा। क्या नाम आपका? दिवाकर सिंह। क्या है आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। क्या कहते थे? नहीं, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी भली सरकार को बदनाम करने के लिए
और पूर्ण रूप से ये टेंडर भी बाहर के लोगों को एक टेंडर भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ करके पैसा हजम करेंगे। बड़े बड़े जिससे घोटाले हो रहे हैं उस तरह से अधिकारी महाभ्रष्ट और वो है। पारदर्शिता के हिसाब से टेंडर बजट होना चाहिए, बिक्री का समय होना चाहिए, सबका दस्तखत होना चाहिए और टेंडर मिलना चाहिए, टेंडर पड़े। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और ये हमारी पार्टी की सरकार को बहुत बदनाम कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी कहीं करेंगे? अब शिकायत करेंगे ही, जहाँ आज पता लगा हमको, जो हम अपने पदाधिकारियों के पास, ऊपर अधिकारियों के पास शिकायत करेंगे। अच्छा, बड़ी बात। वो टेंडर नहीं देंगे, वो आएंगे भी नहीं, वो न टेंडर लेने आए हैं न काम करने आएंगे। उस पैसे का बंदरबांट कर लेंगे, ये खुद वैसे कागज में दिखा करके फर्जी पेमेंट करेंगे। हमें लगता है यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं दिख रहा है। दिखाई नहीं देता। क्या मांग करते हैं? इस पे पारदर्शिता हिसाब से टेंडर की बात किया, तुरंत इस पे फिर से दोबारा टेंडर निकाल के जो भी टाइम हो और ओपन दिखाया जाए, पारदर्शिता के हिसाब से काम हो। कोई ठेकेदार कोई दिखाया ही नहीं। आप लोग यहाँ कब से? अब ये तो 11 बजे से हम तो आए, थोड़ा बाद में आए, जो ये पता लगा। कोई टेंडर कोई ठेकेदार नहीं। मैं गोकर्ण द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी का मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ विधानसभा का, और प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष था पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जहाँ भी संगठन का। वैसे टेंडर के विषय में तो नहीं बताया, हमारे बड़े भाई हैं, परिचित हैं, यहाँ पे टेंडर करते हैं। इन्होंने हम लोगों से अभी बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, इस विभाग के माध्यम से ऐसा लूट खसूट किया जा रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि निष्पक्षता से जो कार्य कराया जाए, इस पे ये बंटर बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते जब आपने बताया तो हम लोगों ने इसके विषय में आपसे अधिकारी से मिलने आए हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो इसी संबंध में आपसे मिल करके जानकारी लें, निष्पक्षता से कार्य करें। जो भी कार्य है, जो भी टेंडर प्रक्रिया है, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट रखा जाए। पूर्णतः यही हो रहा है अधिकारियों के द्वारा। अभी मैं अधिकारी सब महोदय से मिल करके उनसे पूरी बात को, अभी भाई साहब ने हमको बुलाया है, मुझे जानकारी लगी है, मैं अभी उनसे मिल करके सारी प्रक्रियाओं को जानूंगा कि क्या है मामला, और उसके हिसाब से उनसे कहूंगा कि इस प्रक्रिया को फिर से रीटेंडरिंग करा करके उचित तरीके से इसको कार्रवाई की जाए। शिकायत भी कहीं? इसकी शिकायत मैं माननीय ऊपर अपने पदाधिकारियों से करूँगा, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से करूंगा, ताकि इसका निष्पक्षता से ये कार्य हो पाए। मेरा नाम शशि प्रताप सिंह है, महानगर का उपाध्यक्ष। अयोध्या का दफ्तर है, कार्यालय है और 204 विभाग यांत्रिक के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोकल निवासी हैं श्री दिवाकर सिंह, जो आज मेरे कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि मुझे कुछ कार्य अपनी तरफ से आवंटित कर दिया जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये ओपन प्रक्रिया है, टेंडर छपा था। जिन ठेकेदारों ने काम करने, जो वर्गीकृत श्रेणी में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वो अपना टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब टेंडर खुलता है तो जो L1 होता है उसको टेंडर अवार्ड करके राजकीय कराया जाता है। तो इसको लेकर नाराजगी हुई, वो चाह रहे थे कि मैं उनको अपने स्तर से कुछ काम कर दूं। तो मैंने इसको लेकर के उनको बताया कि बोले कि ऐसे नहीं कर पाऊंगी, ओपन प्रक्रिया है, आप जैसे अन्य लोग भी हैं जो कार्य करते हैं विभाग में। तो इतनी सी बात थी। भाई आज जो है लास्ट डेट थी 5 तारीख को 5 बजे तक टेंडर खरीदने की। कल नहीं था, 21 दिन या 15 दिन, उसको मैं देख लूंगा कागज में, बट बहरहाल आज लास्ट डेट थी इसकी। हाँ, उन्होंने जब टेंडर फॉर्म लेने के लिए हमारे संबंधित प्रखंड के बाबू से संपर्क किया, तो वो टेंडर फॉर्म खरीदे, इतने में श्री दिवाकर जी ने उसकी वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। इस तरीके से कार्यालय में कहीं पे वीडियोग्राफी जैसे, या कोई भी व्यक्ति हो कार्यालय में, उसकी निष्ठा का हनन भी मानता हूँ। भाई उनको, वो हमसे भी आकर के मिले, हमने कहा कि जो आपको फॉर्म चाहिए, आपको काम करना तो आप काम करिए, ओपन चीजें हैं, इतनी बात है। और 20 श्रेणी के जो वर्गीय ठेकेदार हैं वो उस निविदा में प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, तो चाहे वो लोकल के हो या बाहर के हो। तो इसमें कोई देश भावना नहीं होती किसी के प्रति कि कोई काम करे कोई ना करे, ऐसी कोई देश भावना नहीं है इसमें। नहीं, जो फॉर्म खरीदते हैं, अपना टेंडर फीस जमा करते हैं, वो लेकर के जाते हैं, एक प्रक्रिया साधारण सी प्रक्रिया होती है, और कोई ऐसी चीज नहीं। अब तक ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने मानसिक दबाव बनाया मेरे पर, क्योंकि मैं भी देखो लोकल का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। लगभग सभी अफसर जो है बाहर के होते, ग्रह जनपद पोस्टिंग, तो लोकल के उन्होंने थोड़ा दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव को मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं देना उचित नहीं समझा, नहीं देता हूँ इसमें कोई प्रतिक्रिया, आवश्यकता नहीं है। जो चीजें पारदर्शिता हो रही हैं उसको पहले भी किया गया, आगे भी ऐसे ही करते हम लोग रहेंगे। इसके अलावा और कुछ बात हो तो आप बताएं।